को लेकर वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, वो आपको बता देते हैं। मथुरा शाही ईदगाह केस में बड़ी खबर आई है। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर कर ली गई है। मथुरा जिला अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। अब लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। टाइटल सूट की परमिशन दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर मथुरा शाही ईदगाह केस में बड़ी खबर यह है कि श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को मंजूर कर लिया गया है। मथुरा जिला अदालत ने याचिका मंजूर कर ली है। अब लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। टाइटल सूट की परमिशन भी दे दी गई है। इससे पहले सितंबर 2020 में याचिका खारिज कर दी गई थी। यह कहा गया था कि यह केस आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद लगातार यह प्रयास किया जाता रहा कि याचिका मंजूर की जाए और आखिरकार आज याचिका मंजूर कर ली गई है। अब लोअर कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी। विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता भी साफ हो गया है। टाइटल सूट की परमिशन भी दी गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से आगे क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं। क्या ज्ञानवापी की तरह यहां पर भी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है, सर्वे किया जाता है, क्योंकि कई और याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग मांग की गई है। यह कहा गया है कि वहां पर भी साक्ष्यों को संरक्षित किया जाए। लेकिन उन सबसे पहले यह बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। सितंबर 2020 में जो याचिका खारिज कर दी गई थी, कहा गया था कि यह केस नहीं सुना जा सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, वो याचिका फिलहाल जिला अदालत ने मंजूर कर ली है। इसका मतलब यह है कि अब लोअर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। विवादित स्थल के सर्वे का रास्ता भी साफ होगा। टाइटल सूट की परमिशन भी मिल जाएगी। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। आज जो याचिका मंजूर की गई है, उसके बाद क्या क्या आगे विकल्प देखने को मिल सकते हैं, वो फिलहाल बहुत दिलचस्प होगा देखना। जिला जज की अदालत ने फैसला सुना दिया है। श्री कृष्ण विराजमान पर जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया। हमारे साथ अधिवक्ता हैं जिनकी जो प्रार्थना पत्र था उस पर सुनाया। अदालत ने किस तरीके से आपके बात को सुना और क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने हमारा जो रिवीजन था उसे अलाउ कर दिया है। मीनिंग देयर बाय हमारा जो प्रीवियस सूट जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था हमारा, वो चलेगा एज पर लॉ एंड एज पर लीगल प्रोविजंस। जो रिवीजन हमारा अलाउ हुआ है उसके तहत अब हमारा लिटिगेशन जो लोअर कोर्ट में प्रोसीड करेगा। क्या तथ्य आपने अदालत के सामने रखे थे जिसकी वजह से बात स्वीकार हुआ है? एक्चुअली लोअर कोर्ट का बेसिस ऑफ द जजमेंट वाज दिस ओनली कि वी डोंट हैव राइट टू फाइल सूट. Accordingly, we have given a lot of cases and as well a cantina of judgment which have been moved by us with respect to this. कि right to file is there with respect to DT property. Even a worshipper can file the suit with respect to DT property. अगर बात करें तो जो सिविल जज की जो अदालत थी उसने आपका बात क्यों खारिज किया था? कोर्ट ने एक फ्रिवलेस इसी ग्राउंड पे खारिज कर दिया कि हमें राइट टू फाइल सूट नहीं है, क्योंकि हम केवल ठाकुरी अनुयायी हैं। कोर्ट ने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को मतलब नजरअंदाज कर दिया, जो कि हमने रिवीजन न्यायालय के सामने समक्ष रखे थे सारे। तो आज जो है जिला जज ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण विराजमान जो बात था उसको स्वीकार कर लिया है। हम आपको बता दें कि जो श्री कृष्ण विराजमान है वो मथुरा की जिला अदालत में सबसे पहला बात था जिस पर सुनवाई हुई थी और उस बात को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद इसकी अपील जो है जिला न्यायालय के यहाँ चल रही थी और आज इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और क्या है मथुरा का मूल विवाद, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग है। उसी से संबंधित ये याचिका थी जिसे सितंबर 2020 में खारिज कर दिया गया था सिविल कोर्ट की तरफ से। उसे जिला अदालत ने अब स्वीकार कर लिया है। दरअसल जैसे राम मंदिर विवाद को लेकर जो केस चल रहा था उसमें रामलला विराजमान को पार्टी बनाया गया था, उसी तरीके से इस याचिका में श्री कृष्ण विराजमान को पार्टी बनाया गया है और उस याचिका को अब स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर यह मांग की जा रही थी कि यह स्थल भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, लिहाजा याचिका को स्वीकार किया जाए, इस पर सुनवाई हो। अब वो याचिका स्वीकार कर ली गई है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से केस आगे बढ़ता है, कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है कि काशी से लेकर मथुरा तक इस वक्त कुल मिलाकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और जो ये बता रहे हैं कि एक तरफ भगवान शिव को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है काशी में, तो दूसरी तरफ मथुरा में भगवान कृष्ण को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और ये मांग की जा रही है कि जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस स्थान को श्री कृष्ण विराजमान को दे दिया जाए। उसकी याचिका स्वीकार कर ली गई। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में